Good morning children, you are most welcome in our SPL chapter 1. Nowadays you have seen that there is a hue and cry about elections. और इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि सभी लोग जाके लाइन में लगते हैं और लाइन में लगने के बाद अपना अपना वोट डालते हैं। और जब वोटिंग की लाइन लगती है तो वहाँ पर चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो जाके लाइन में लगता ही है। इन द सेम वे सपोज दिस इज द लाइन फॉर वोटिंग। Manjeet Kaur is a teacher, Teja Singh is a trader, Girish Rao is a student, Kanta Devi is a domestic worker and Sujata Kumari is also a domestic worker. All they are standing in the same line because they have to cast their vote. अपना वोट डालना है और वोट डालने के लिए सबको बराबर का अधिकार मिला है बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है इफ़ यू आर 18 years old then you are fit for casting your vote, although there are some foundations that we can discuss later. One thing that everyone has right to vote, that is equality, and then let us go further. First of all say this is on equality, means हमारा जो चैप्टर है वो इक्वलिटी के बारे में है, बराबरी के बारे में है। इसका मतलब कि हमारे देश में हर कोई बराबर है। How? India is a democracy. In the class 6 book, we looked at the key elements of a democratic government. अब democracy क्या होती है? Democracy is the government of the people, by the people, for the people. Democracy, जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है? ये जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, मीन्स हम अपनी सरकार अपने आप चुनते हैं और अपने आप उससे काम कराते हैं। दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी। ओके, और हमने पहले से देख रखा है कि जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के वो आप सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फर्स्ट जो की एलिमेंट है वो है इक्वलिटी, मीन्स एवरीवेयर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल टू अचीव वॉट एवर दे लाइक टू अचीव। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर दिस शॉर्ट डिस्कशन। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। कांता और सुजाता दोनों ही अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनमें कुछ बातचीत होती है। क्या बातचीत है, क्या डिस्कशन है? इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। कितनी अच्छी बात है सुजा कि हम सब अपने देश में अपना वोट डाल सकते हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। और देखो देखो जैन साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा यस, हाँ वो भी लगे हुए हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अच्छा कांता अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा टर्न आ गया है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। नाउ चिल्ड्रन वॉच हियर। कांता वोट डालने के लिए अंदर आ गई है। अब इसके दिमाग में चल रहा है कि वोट किसको देना है। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, दे हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोमिसेस। नाउ व्हाट द कैंडिडेट शुड थिंक। कोई सोचता है किस लिए, लेकिन कांता ने क्या सोचा कि हम तो उस कैंडिडेट को वोट डालेंगे जो हमारे एरिया में, हमारी साइड में पानी की पाइपलाइन को लेकर आएगा। दिस शोज दैट इन द एरिया वेयर कांता लिव्स there is water crisis, means there is no water facility. It is therefore she wants that a person who should bring water to them should win this election. This means what I said before a few minutes, democracy is the government of the people, by the people, for the people. हम अपने आप चुनते हैं, अपने मुद्दों पे चुनते हैं वोट को। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज many of the leaders are elected on the basis of public's personal welfare and personal selfishness. Okay, let us go further for the chapter. Now, key elements of equality. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि हर एक काम में जो गवर्नमेंट का है उसमें पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, उस संघर्ष का समाधान किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। देयर हैव बीन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि नक्सलाइट्स ने बहुत सारे सीआरपीएफ और वीएस को
कमांडोज को किल कर दिया, एक को उन्होंने अपने साथ में पकड़ लिया था, किडनैप कर लिया था, एंड आफ्टर सम टाइम दे रिलीज दैट। इन कश्मीर देयर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द टेररिस्ट। सो दीज आर few examples of conflicts. Many times there are conflicts regarding our personal basis also. हमारे पर्सनल स्वार्थ होते हैं, उनको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि किसी मोहल्ले में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये घर तो मेरा है, ये जगह तेरी है, और उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब इसको कौन सॉल्व करेगा? तो जहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का डिसीजन हो जाता है, वो भी इसका एक एलिमेंट है। एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स बराबरी। एवरी वन इज इक्वल, हर कोई बराबर है गवर्नमेंट के सामने, कानून के सामने और अपनी चीज़ों को पाने के लिए। अब इक्वलिटी कहाँ कहाँ चाहिए हमें? कहीं मेला लगा हुआ है तो एवरीवन इज फ्री टू गो देयर। कहीं पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ करने के सब लोग फ्री हैं। रेलवेज, ट्रेन्स, मेट्रोज, एरोप्लेन्स, बसेज, एवरीवेयर you can go and use that if you have money to pay for the tickets. In any school you can go and take admission. और गवर्नमेंट ने ये देखा कि पब्लिक स्कूल्स में गरीब घरों के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने RT एक्ट बनाया, जिसके तहत पब्लिक स्कूल्स में अराउंड 25% पुअर स्टूडेंट्स को, पुअर फैमिलीज के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। एंड देन जस्टिस, जस्टिस न्याय। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, उसको जस्टिस यानी न्याय मिलना ही चाहिए। मीन्स अभी भी आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं ठीक है अब मैं आपसे कोर्ट में निपटूंगा, अब मैं आपसे अदालत में निपटूंगा। दैट मीन्स कि जस्टिस पाने का अधिकार सभी को है। एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड हैज़ इक्वल राइट टू गेट जस्टिस, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे वो एक पुअर पर्सन हो या फिर एक बहुत ही रिच पर्सन हो। Everybody will have to go to the court and get justice what he deserves. Okay? So key elements हो गए हमारे participation, resolution of conflict, equality and justice. Now equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functions. और इस सारे एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इक्वलिटी, जो कि डेमोक्रेसी के सारे अदर फंक्शंस को अच्छी पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट मोर अबाउट इक्वलिटी। आप इक्वलिटी के बारे में और इसमें पढ़ेंगे और सीखेंगे। इक्वलिटी क्या है, व्हाट इट इज़, ये क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और क्या भारत में सब लोग इक्वल हैं या नहीं हैं। इन सब के बारे में आप इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। तो कांता की स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दिस इज द क्यू, ये वही क्यू है जिसके बारे में कांता और सुजाता बात कर रही थी। हियर अब्दुल रहमान आर्टिजन, शबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लैंज कंसल्टेंट, आइजैक लाइन गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योगी राज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये वही जैन साहब है जिनके बारे में सुजाता कांता बात कर रही थी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब देखिए, सब अलग अलग साइड से, अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं, अलग अलग इनकी आर्थिक और फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, बट स्टिल सब एक सेम लाइन में लगे हुए हैं। और कांता अंदर वोट डालने गई थी। उसके बाद क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। या मैम साहब, ठीक है मैम साहब, नमस्ते। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मेरी बिटिया को बहुत तेज फीवर है और मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। अब मैं क्या करूँ बहन, बेटिया बहुत बीमार है, लेकिन जाके पहले मैम साहब के यहाँ काम पूरा करना है, फिर उनसे कुछ पैसे उधार मांगेंगे, एडवांस में मांगेंगे, तब जाके बिटिया की दवा दिलाएंगे। हियर द इक्वलिटी इज ओवर। आपको लगता है कि अगर एक कोई अमीर व्यक्ति, कोई संपन्न व्यक्ति, क्या उसको भी पहले अपने बच्चे को बीमार छोड़ के काम पूरा करना पड़ेगा? आई डोंट थिंक। अगर बच्चा बीमार है तो आदमी सारे कामों को छोड़कर पहले बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाएगा। बट हियर शी इज़ अ पुअर वर्कर, शी हैज़ नो मनी, so first she has to complete, she has to finish the work and then wait for some advance in order to get medicines for her child. Let us go further.
ये तो बात वहाँ की ख़त्म हो गई। आगे क्या होता है? नाउ एट होम, जब ये घर पहुँचती तो क्या